बड़ो बलशाली। और रोने का ये कारण है जे बने विमुख सन्यासी। क्या बताया गुरुवर आपने मुझे? ए राजन, गुरुवर। हंसने का कारण मेरा ये है हाँ। कि बहुत सुंदर चक्रवर्ती राजा बनेगा। अच्छा। और रोने का कारण हाँ। ये बहुत बड़ा संत सन्यासी बनेगा। लेकिन जब ये संत बनेगा, सम्यक संबुद्ध बनकर डोलेगा इस जगत में, अष्टांगिक मार्ग को दर्शाएगा, पंचशीलों का पाठ कराएगा, शांति का पाठ कराएगा, तब मैं नहीं होऊंगा इस भूतल पर। यही मेरा रोने का कारण है। यही तो गुरुवर ये बात पूछना चाहती है। ए हंसने का एक कारण है ये बने सम्राट बलधारी। और रोने का ये कारण है ये बने संत सन्यासी। और सुनो, बोलो गुरुवर। अरे राजा जो बन जाए तो, समझ रहे हो, क्यों नहीं? राजा जो बन जाए तो प्रजा को मान बढ़ावे। और संत बने सन्यासी तो जो दुनिया में नाम कमाए। और सुनो महाराज। बोलो गुरुवर। राजन, हाँ बोलो। अरे राजा जो बन जाए तो मन में खुश हुई हो मेरे राजा। हाँ। अरे राजा जो बन जाए तो मन में खुश हुई हो मेरे राजा। नहीं गुरुवर। और सन्यासी जो बन जाए तो तुम काउस नहीं करियो काया। महाराज। कहो गुरुवर। ए राजन, हाँ गुरुवर। इसकी दो भविष्यवाणी हैं और सुन लो। चाहे जितना बड़ा विद्वान बुला लो, हाँ। सब लोग यही बताएंगे। अच्छा। गुरुदेव, मुझे आपकी बातों पर भरोसा है। हाँ क्यों नहीं गुरुवर। आज असित मुनि कहने लगे, राजन कहो गुरुवर। ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, हाँ। या ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा जो पूरे भूतल पर अपना नाम कमाएगा। और इसकी लोग बात मानेंगे और सूरज और चांद की तरह इस भूतल पर चमकेगा। क्यों नहीं गुरुवर। आपकी सत्य बातों में मुझे विश्वास हो रहा है। इतनी बात सुन कहने के बाद असित मुनि तो वहां चले गए। महाराज राजन को अपने पुत्र को दे करके इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महारानी महामाया ने सुना इस बात को तो चिंतित हो गई। नामकरण संस्कार हो गया है तो उस बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ कुमार था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 7वां दिन जैसे ही लगा, आज मैया बहुत जोरों से बीमार हो गई हैं और लेट गई हैं चारपाई के बल। कहते हैं कि सुख आया है और सुख आया है तो जाए नहीं, और अगर जाए तो किसी को लेकर के न जाए। इसलिए मेरी माताओं बहनों, हद से ज्यादा कभी खुश भी मत होना और हद से ज्यादा कभी दुखी भी मत होना, क्योंकि दुख और सुख का साथ तो है। सुख को अगर एक बार सलाम करना तो दुख को कम से कम 100 बार सलाम करना, क्योंकि सुख थोड़े दिन रुकता है और दुख ज्यादा दिन रहता है।
रानी भई बीमार लेट गई मैया लाचारी। और दुर्बला भव शरीर मात की सकल भई न्यारी। अरे मातु की देह भई रे दुर्बल। और 7 दिन आ गए बीत मातु ने नहीं खायो रे भोजन। अरे लगो 7 भोजन मातु की छूट गई रे नारी। और काया रे गई पहली मातु की निकल गई रे नारी। महाराज पास में पहुंच गए हैं। जिस समय मैया ने प्राणों को छोड़ा है मानो राजधानी के अंदर कोहराम मच गया है। अरे रोई गए राजा और रानी। जा जग को छोड़ चली गई माँ माया रानी। ये धरती आके कुछ खोलो प्रिय। तुम्हें क्या हो गया है? आके द्वार खोलो प्रिय। हाँ, मेरे प्रिय भी ला रहा है। आके खोलो प्रिय एक बार। बोलो तो, तुमने मुझे किसके सहारे छोड़ा है? बोलो प्रिय। अरे किरानी तेरा बंदई है मोको। प्रिय बोलो कुछ एक बार बोलो। और बाडूले कौन जगत में दर्शन करे तो बोलो प्रिय एक बार। बोलो तो एक बार मुझे बताओ। आप किससे सुनाई है? ए महारानी, अरे तुम किसके सहारे मुझे छोड़कर चली गई? बोलो। अरे बोलो एक बार। आके खोलो प्रिय। क्यों कैसी नींद आपको आ गई है? मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा है प्रिय। बोलो प्रिय। अरे धरी गोदी में लाश आज रोएंगे भूप बड़े बलदारी। अरे धरी गोदी में लाश आज भैया रोएंगे राजा बलधारी रे। अरे क्या करूं कौन बनी जा फूट गई मेरी जोड़ी रे। तुम्हें नहीं मालूम इस 7 दिन का चांद का टुकड़ा तुम किसके सहारे छोड़ के चली गई? अरे लहरागो ए महाराज, ए मेरी रानी, तुम किसके सहारे मुझे छोड़कर चली गई?
सारा अरे जीवन सात काटूंगा। दिन खोला रोवे कोटेरे में तारी रे। एक बार बोलो। अरे दूध आदत से छुटो नहीं आज छोड़ चली मैं तारी रे। एक बार वापस बोलो प्रिय। बोलो प्रिय, क्या प्रिय कैसी नींद आ गई है? बोलो प्रिय। हे महामाया, बोलो। हे प्रिय, हमें ये नहीं करना चाहिए था। मुझे मैदान में छोड़ के कहाँ जा रही हो? अरे दामन नहीं था बोला तूने आंचल छोड़ गयो है। बोलो प्रिय, एक बार आपको छोड़ दिया होता। अक्ल कटे रे लाला माँ तुझे आज प्रेम में तारी रे। हे प्रिय, इसके सारे जीवन काटूंगा बेटा प्रिय, बात को बोल दिया होता। हे प्रिय, इस पुत्र का क्या होगा? कैसे मैं पाल पोस को बड़ा करूंगा? कौन इसकी देखभाल करेगा? तुम्हें जरा सोच लिया होता। हे प्रिय, बोलो कुछ एक बात। बोलो प्रिय। आज महाराज कहने लगे हैं, हे प्रजापति, अरे अब महामाया तो मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन अब इस बच्चे की देखभाल तुम करो। अब तुम ही मेरे जीवन की आधार हो। हे प्रजापति, क्योंकि महामाया का तो निधन हो चुका है और मैं इस बच्चे को आपको सौंपता हूं। इसको आप पाल पोड़ कर रखना, इसका ध्यान रखना। तुम इसकी माँ ही बनी हुई। हे प्रजापति, आज महाराज महामाया की लाश के ऊपर बहुत रुदन करते हैं। प्रजापति कहती है, प्राणनाथ, कहो अरे मैं पटरानी ही सही, लेकिन मैं हाँ। आपका पूर्ण ख्याल रखूंगी। क्यों नहीं? यही उम्मीद थी बेटा, यही उम्मीद थी। आज प्रजापति कहने लगी, माँ